थैंक यू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री महाकाल वणक्कम। कैसे हो गाइस आप सभी? मैं हूं आपका दोस्त राजीव टियाडी। तो मंडे मॉर्निंग सुबह सुबह 25,668 का टॉप लगने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग डे देखने को मिला। ओवरऑल जो बड़ी बातें निकल के आ रही है, फ्राइडे को जिस तरीके से खरीदारी हुई है इंडियन मार्केट में, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले समझनी है कि बिकवाली करा कौन। तो एफआईज का अगर आप यहाँ पे डे ट्रेडर के तौर पे अगर आप देखिएगा यहाँ का आज का डेटा, तो कहीं ना कहीं कैश मार्केट में 880 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने 3800 करोड़ की बिकवाली किया है। तो ओवरऑल की जो अगर आप इंडियन मार्केट में खोज रहे होगे कि क्या हुआ, क्यों गिर गया आज मार्केट, तो ये एफआईज की बिकवाली था, एफआईज का प्रॉफिट बुकिंग था। अब 24,400 से टॉप लगने के एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वहां से एक अच्छा खासा बॉटम फेस करा, बॉटम से फिर बनने के बाद में 25,660 670 का हाई लगा। कोई तो बुक करेगा ना इंट्राडे में। अब हर दिन ऐसा थोड़ी है कि मार्केट चलते जाएगा, तब तो कोई लेवल पे सौदा होगा ही नहीं। राइट, तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट पे आज एक प्रॉफिट बुकिंग डे था। हमें अपने लेवल को रेस्पेक्ट देनी है। अगर आपकी पोजीशन तेजी की बनी हुई है तो कहां तक आपकी स्टॉप लॉस मेंटेन होनी चाहिए? अगर आपकी मंदी की पोजीशन बनी हुई है तो आपका स्टॉप लॉस कहां तक होनी चाहिए? अब डे ट्रेडर के तौर पे आज निफ्टी कहीं ना कहीं 25,600 को एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया, कॉरिडोर की एक्टिविटी बनी वहां पे, और फिर वहां से निफ्टी ने एक अच्छी गिरावट दिया, जो हम लोगों ने एक अच्छी स्कैल्पिंग भी करा मॉर्निंग सुबह सुबह, और 25,500 के रेंज में जाके क्लोज कर दिया। तो कल की जो सवाल निकल के आ रही है, क्या कल 25,500 होल्ड करेगा, या एक यहाँ से रिवर्सल जो देना है, बड़ा रिवर्सल जो देना है अपसाइड की और नॉट डाउन साइड, वो हो गया करेक्शन, दिन भर का करेक्शन था वो हो गया। अभी फिलहाल के लिए 25,600 650 एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब जब तक इसके ऊपर क्लोज ना करेगा तब तक तो यहाँ से ब्रेकआउट नहीं है। निफ्टी देखिए 57,200 के ऊपर जाके ये क्लोजिंग किया है, लेकिन कहीं ना कहीं टॉप से दिन भर में एक जरा खरीदारी नहीं है। राइट, तो कल के लेके हम लोगों ने यहाँ पे फ्राइडे मार्केट जो क्लोज हुई थी उसके बाद में जो वीडियो बनाया था, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मंडे को लेके साफ साफ बोल दिया था, मंडे मॉर्निंग का जो आउटलुक है हम लोगों का, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे इस टॉपिक में हम लोगों ने चर्चा किया था। मंडे मार्केट का आउटलुक अलर्ट, मतलब कहां तक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अब निफ्टी की चार्ट को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि आज दिन के दौरान हुआ क्या। कल की जो रणनीति है, मंगलवार जो लॉन्ग फंसे हैं वो आप कैसे निकलोगे, या जो सौदा करके गए हैं पुट साइड का वो फिर आप लोगों को कैसे ट्रेड कर। राइट, इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे टेलीग्राम में भी एक ओपनिंग स्ट्रेटेजी के तौर पे एक अच्छा ट्रेड हम लोगों को यहाँ पर मिला, और स्कैल्पिंग करके हम लोग यहाँ से एक प्रॉफिट बुक करके निकल गए। निफ्टी मॉर्निंग में सबसे पहले हम लोग यहाँ बता दिए थे 25,500 यहाँ आए शॉर्ट्स कट करना, फर्स्ट टिक वाली। ठीक है, बैंक निफ्टी भी 57,400 के नीचे 57,100, जो लमसम ये आपका टारगेट है वो आते हुए आपको यहाँ पे दिखा। फिर यहाँ पे लिख दिया था जब बाजार आपका गिर रहा था 25,600 के नीचे कि निफ्टी आएगा 25,500, अभी यहाँ कॉल नहीं लो, आने दीजिए इसको, कहाँ पे आपको डबल लॉन्ग करनी है ये भी पूरा लिख दिया था। तो ये टेलीग्राम में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताते रहता हूँ कि कहाँ पे कैसे किस तरीके से ट्रेड। ठीक है, राइट। दूसरा है आप लोगों को कि यहाँ पर टीसीएस का हम लोगों का कॉल ऑप्शन एक चल रहा है। राइट, 3400 का कॉल ऑप्शन 120 का है, 144 158 का टारगेट, जो कल से लेके परसों 1 से 2 दिन के अंदर में ये टारगेट क्यों दिया मैं टीसीएस में, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं निफ्टी का चार्ट को लेकर। एक एक चीज हम लोग सबसे पहले समझेंगे, प्राइस एक्शन सबसे पहले हम लोग समझते हैं, डेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं। राइट, ठीक है। तो आज के लिए जो एफआईज की जो यहाँ पर डेटा निकल के आ रही है, एफआईज ने कहीं ना कहीं आज इंट्राडे में खास करके कैश मार्केट में एफआईज ने यहाँ पे 80 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली करा है। ठीक है, और स्टॉक फ्यूचर अगर यहाँ पे देखोगे 3800 करोड़ की बिकवाली करा है। तो मतलब आज अगर मंडे के तौर पे यहाँ पर अगर इनकी बिकवाली आई है, तो जाहिर सी बात है कि अप साइड पे 25,650, ये जो आप लेवल देख रहे हो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा कल का। अभी निफ्टी कहाँ क्लोजिंग किया है भाई? निफ्टी क्लोजिंग किया है आपका 25,500 के रेंज में, मतलब कि यहाँ से इस वाले इलाका से लेके 25,500 से लेके 25,600 650, अगर आपकी पोजीशन यहाँ भी बनी हुई है, तो अगर कल मॉर्निंग जिस टाइम भी फर्स्ट टिक में यहाँ आता है, लॉन्ग वाले तो यहाँ पे ट्रैप है, डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग वाले ट्रैप है। कैसे लॉन्ग वाले ट्रैप है ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो फ्राइडे की वीक स्टार्ट हुई थी इस 3 जुलाई की एक्सपायरी को लेकर। ठीक है, फ्राइडे की यहाँ पर वीक स्टार्ट हुई थी एक्सपायरी को लेकर, तो जाहिर से बात है कि कोई ना कोई यहाँ तो कॉल ऑप्शन में पोजीशन बनाया होगा, डेफिनेटली इस वाले रेंज में बनाया होगा। राइट, इस वाले रेंज के पास में यहाँ पर तो कॉल ऑप्शन बना होगा। अब 25,650 से लेके 25,500 के रेंज में यहाँ जो आज बिकवाली हुआ है, करीबन करीबन 250 पॉइंट की बिकवाली हुई है, इस वाले रेंज में यहाँ पे लॉन्ग फंसे पड़े हुए हैं, लॉन्ग वाले, मतलब कॉल ऑप्शन बायर फंसे पड़े हुए हैं। ठीक है जी, राइट। अब दोनों तरीके से यहाँ पे समझो, प्राइजेक्शन समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो जिस तरीके से मार्केट ने आज यहाँ पर एक गिरावट दिया, लॉन्ग फंसे हैं 25,670 से लेके, अब थीटा के कारण उनका प्रीमियम डिके हो गया होगा, लेकिन डाउ फ्यूचर को अगर अभी आप यहाँ पे देखिएगा तो 140 पॉइंट अभी आपका यहाँ पॉजिटिव चल रहा है।
नेक्स्ट को देखोगे 12 के पास है 3% की बढ़ोतरी हुई है तो वॉलेटिलिटी हल्की-फुल्की रहेगी। अब अभी जो पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा आपका वो है 25,600 ये वाला जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ना 25,600 ये रेजिस्टेंस यहाँ पे पहला फेस करने राइट? तो अगर कल आपको अगर इस वाले रेंज के पास में मिलता है या फिर मान लो कोई छोटा-मोटा गैप अप कर गया 550 से गैप अप करके पहले यहाँ आता है। तो जो लॉन्ग वाले हैं ना डे ट्रेडर है लॉन्ग वाले वो एक बार निकल जाना या फिर वेट करना वहाँ स्टॉप लॉस के साथ में 25,440 जो आज का लो है। देखिए निफ्टी जो है वो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो लो है उसके पास यहाँ जाके नियर बाय आज जाके इसकी स्टॉप लॉस हंट किया। ये देखिए, यहाँ से एक अच्छी खासी यहाँ से तेजी बनी हुई थी, यहीं पे जाके निफ्टी आज यहाँ पर सारे पुट राइटर्स को पहले मार दिया। स्टॉप लॉस हंट हो गया यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से स्टॉप लॉस हंट हुआ है, राइट? अब कल अगर 25,600 के रेंज में आता है लॉन्ग वाले निकलना, जो कुछ नहीं किए हैं या फिर जिनकी तेजी की पोजीशन बनी हुई है। तो निफ्टी की जो यहाँ पर यात्रा है अगर कल का करेक्शन डे 25,500 को अगर निफ्टी ब्रेक करता है, जो ये लो है ध्यान से देखो ये लो और ये लो है आपका 470 500 ये इसके नीचे एक कैंडल अगर यहाँ क्लोज कर दिया तो पहले आने का कोशिश करेगा ये 350 से लेके 300 तक। यहाँ पे फिर निफ्टी की इंट्राडे की करेक्शन ओवर हो जाएगी, ओवर इंट्राडे वाली मैं बोल रहा हूँ। गिरने का गिर सकता है लेकिन इसकी महत्व क्या क्यों दे रहा हूँ ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। निफ्टी 25,300 का ये जो लेवल है ये मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे आपका बाजार ने किस वाले लेवल के पास से आपका निफ्टी गिरावट दिया था और वहां से फिर एक अच्छी ब्रेकआउट करके निफ्टी गया हुआ है, राइट? ठीक है, तो 25,300 का जो इलाका है ये वाला इलाका यहाँ से निफ्टी ने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे जबरदस्त अभी लॉन्ग वाले बैठे हैं। तो यात्रा जो है आपका 300 250 अगर मार्केट की करेक्शन कल यहाँ तक होती है 25,470 के नीचे अगर ये टिक के ट्रेड करता है तो मल्टीपल सपोर्ट है नो डाउट, लेकिन ये जो यात्रा है आपको 450 से लेके 300 350 तक का यात्रा ये आपको करवा देगा। निफ्टी जिस टाइम भी 25,350 300 के रेंज में अगर मिल जाएगा तो जितने लोग यहाँ पर पुट में बैठे होंगे वो आप वहां पर सौदा कट करना सौदा यहाँ पर इस वाले जोन के पास में इस वाले जोन के पास में। और जिनके पास है ताकत कि नहीं मैं निफ्टी की पूरा टारगेट लूंगा अभी एक दिन की बिकवाली में मेरे को कोई डर नहीं लगता, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 25,250। अगर डायरेक्शनल ट्रेड जो कर रहे हैं ना यहाँ पे खास करके अपसाइड की और तेजी की ओर मैं पहले मैं बताता हूँ, एक तरफा बात नहीं करता हूँ। डायरेक्शनल ट्रेड जो खास करके यहाँ पे कर रहे हैं, जो कॉल ऑप्शन में यहाँ पे टिक के ट्रेड कर रहे हैं, तो उनकी यहाँ स्टॉप लॉस है 25,250 का। इसके नीचे जब तक नहीं फिसलता है निफ्टी तब तक आपको डिसिप्लिन के तौर पे यहाँ पर ढीठ की तरह बने रहना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट अगर आपका 25,300 350 के रेंज में आएगा, यहाँ शॉर्ट्स कट कीजिए, यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से करेक्शन ओवर होगा, यहाँ से एक अच्छी खरीदारी जो अपसाइड का टारगेट 25,500 तक आपको देखने मिलेगा, राइट? जो मंदी की पोजीशन बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर कल निफ्टी 25,600 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग कर देता है, मतलब ये करेक्शन सिंगल डे का था, ये कंफर्म कर देगा कि सिंगल डे की करेक्शन थी, एक ही दिन का करेक्शन था, कोई प्रॉफिट बुकिंग करने यहाँ आया और क्लोजिंग बेसिस पे 25,600 का कर दिया, तो आप यहाँ पे डिसिप्लिन के तौर पे जितने शॉर्ट्स वाले पोजीशन बना के जा रहे हो यहाँ पे खास करके डायरेक्शनल वाले, तो आप डिसिप्लिन के तौर पे निकल जाना क्योंकि निफ्टी की जो नेक्स्ट यात्रा है वो है आपका 25,800। तो इतना जो यहाँ से लेके यहाँ तक करीबन करीबन 300 पॉइंट की आपकी यात्रा है, इसमें आपको लॉस बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर एग्जिट कर लेना। ठीक है, राइट? तो कल की जो इंट्राडे जो कोई कुछ नहीं करके गए हैं, कल को लेके ट्रेड कैसे करेंगे? कल कोई कुछ नहीं करके गए हैं, तो सबसे पहले निफ्टी को 25,550 के ऊपर निकलने देना। ये जो देख रहे हो यहाँ से एक जो ब्रेकडाउन मिली हुई है इंट्राडे वाली, ये वाली, ठीक है? ये यहाँ पर ये जो यू शेप वाली जो है ना, इस यू शेप वाली में इसके ऊपर एक यहाँ कैंडल ऐसे क्लोज करने देना यहाँ। 15-20 मिनट देखना टिक रहा है। तो 25,550 के ऊपर अगर निफ्टी यहाँ पे टिक के ट्रेड करेगा, यहाँ मान लो अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दिया, तो यहाँ से हम कॉल साइड की ओर बैठेंगे, जो निफ्टी आपको 650 से लेके 675 700 के रेंज में ये आपको टारगेट आते हुए दिखेगा और फिर ये अगर 25,500 के ऊपर मतलब 650 के ऊपर अगर क्रॉस कर दिया, अच्छा सस्टेन कर गया मार्केट, सिंगल डे का करेक्शन था, तो फिर कल हो सके कल से लेके परसों तक में 25,800 का टारगेट जो हमारा इम्पैक्ट है वो आपको आते हुए दिखेगा। राइट, ठीक है? तो 25,550 के ऊपर कॉल ऑप्शन में कॉन्फिडेंस रहेगा। जब तक 25,550 के ऊपर जब तक नहीं टिकता है निफ्टी ना तब तक कॉन्फिडेंस नहीं देने वाला है, बिल्कुल नहीं देने वाला। हड़बड़ी मत करना, क्योंकि इसकी जो यहाँ पर अगर आप टाइम फ्रेम में देखोगे, आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले निफ्टी में, पूरा मॉर्निंग से अगर आप देखिएगा यहाँ पर पूरा 1 आवर की यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, पूरा ये अच्छा खासा टॉप लगा, ओपनिंग हुआ, देखिए क्लोज कहाँ किया 25,600 के नीचे पहला आवर। दूसरा यहाँ पर निकालने का कोशिश किया लेकिन 3 घंटा हो गया निफ्टी का 25,600 के ऊपर नहीं क्रॉस कर पाया।
फिर यहाँ देखो 25,500 को सपोर्ट लिया है, एक यहाँ ग्रीन कलर का कैंडल बना है, तो इस लो को हम महत्व देंगे, बिल्कुल देंगे। अब कल को यहाँ पर ट्रेड कैसे हो सकती है, आपका मार्केट कल 25,470 जो आज का लो लगा हुआ है इस वाले जोन के पास में, आज का लो लगा हुआ है 25,473, इसको 470 मान लो। तो आज का लो के नीचे अब हो सके ये 30 पॉइंट के चक्कर में भी आप ट्रैप हो सकते हो। कैसे, ये मैं बताता हूँ। इस वाले लो के पास आया, यहाँ सबकी पुट में एंट्री हो गई, पुट ऑप्शन में। और सेकंड यहाँ पर क्या किया, ऐसे खींच के ऐसे कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया, फिर यहाँ थोड़ा नीचे लाया, फिर खींच दिया ऊपर 550 के पास। आप यहाँ पर ट्रैपिंग से बचना भाई, बिल्कुल इस वाले जोन के पास में ट्रैपिंग से बचना। तो 25,470 इसको आप राउंड फिगर में मान लो, यहाँ पे 25,450 मान लो, ठीक है। 25,450 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा 25,350, एकदम यहाँ से 100 पॉइंट का गिरावट देगा 100%, ठीक है। यहाँ पे 350 आ जाए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दो। और 300 आ गया अगर 300 250 इस वाले जोन के पास में, यहाँ तो डबल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे डबल लॉन्ग करना, राइट, ठीक है। और अप साइड 650 के ऊपर तो फिर ब्लू स्काई जोन में निफ्टी जाएगा। दोनों तरह का ट्रेड मैं यहाँ पे दोनों तरीके से बताया हूँ। जो लॉन्ग फंसे हैं कैसे आपको ट्रेड करनी है, जो अपसाइड बने हुए हैं उनको कैसे ट्रेड करनी है। क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देखेंगे, निफ्टी तो पॉज लिया है, बिल्कुल पॉज लिया, तो प्रीवियस कैंडल के ऊपर अगर कंफर्मेशन देते जाता हायर हाई की, तो हम यहाँ पर तेजी की पोजीशन में निफिकिर होके बना के जाते हैं, निफिकिर होके। अब इसको एक इंपॉर्टेंट डिमांड के पास आने दो, जहां से हम ब्रेकआउट किए। देखिए निफ्टी यहाँ पे 25,300 25,250 के ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग करने में बहुत मशक्कत किया था। तो जो 26,200 का जो टारगेट है ना आने वाले दिनों के लिए, अभी आपका 25,200 ये है आपका यहाँ से स्विंग रिवर्सल। ये मार्क कर लो इस वाला का। इसकी महत्व क्या है, इसके ऊपर हम लोगों ने ब्रेकआउट किया हुआ है। स्विंग रिवर्सल अगर जिसको पुट साइड पे करना है, जिसको बोलते हैं ना कि यहाँ से बीटीएसटी है, डायरेक्शनल ट्रेड अप शॉर्ट साइड की और निफ्टी, जब तक इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक अभी आपका बाजार बाई ऑन डिप्स की रणनीति है, ठीक है। मैं क्या बोला था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी, मार्केट सेम डे करेक्शन करके दूसरा दिन तेजी की ओर जाता है, राइट, ठीक है। तो मैक्सिमम ओआई जो भी निफ्टी में बना हुआ है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो है पुट साइड और कॉल साइड पे ओआई कहाँ बना हुआ है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 25,500 के स्ट्राइक प्राइस पर अभी यहाँ पर 99,000, मतलब इसकी डेटा के अनुसार, एनएससी की डेटा के अनुसार अगर हम यहाँ पे देखेंगे, और अगर हम ऑप्स्ट्रा ऑप्शन चेंज के डेटा के अनुसार अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम ओआई बना हुआ है आपका 25,500, ठीक है। ये थोड़ा सा सप्लाई है, राइट। और आज जो है लॉन्ग वाले अनवाइंडिंग्स की है पोजीशन, ये देखिए यहाँ पे 25,400 से भी पुट राइटर निकले हुए, मतलब इनको डर है कि कल बाजार थोड़ा और गिर सकता है। 25,600 के ऊपर निकलने के बाद ही यहाँ से कॉल राइटर ट्रैप होंगे, अदरवाइज अभी फिलहाल जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सीधा 25,300, कि अगर कल 25,450 को ये ब्रेक कर दिया तो यहाँ से 150 पॉइंट का नीचे बिना इसके या इसके नीचे फिर सीधा सपोर्ट आपका 350 के पास, सीधा सपोर्ट, खाली है रास्ता, ठीक है। तो 550 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल साइड की ओर ध्यान देंगे। दिस इज योर फ्लिप एरिया इन द निफ्टी, राइट, दिस इज योर फ्लिप एरिया इन द निफ्टी, इज ऑल फॉर द निफ्टी। अब बैंक निफ्टी को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले आज उतना मतलब कंटिन्यू गिरा है, लेकिन उतना कमजोरी नहीं किया था बैंक निफ्टी, ठीक है। ये मात्र 131 पॉइंट गिरा है, और अगर आप निफ्टी देखो तो 1% क्रॉस करके लमसम 1% से ऊपर यहाँ पर चला गया था, फिर बाद में थोड़ी बहुत यहाँ रिकवरी आई। तो बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका 57,200। कल अगर बैंक निफ्टी अपने इंट्राडे वाली जो ब्रेकआउट हुई थी 57,200 के ऊपर टिका था, तो 57,635 एग्जैक्ट ये जो हमारा टारगेट है यहाँ। और मैं आपको यहाँ टेलीग्राम में भी बोला हुआ था आप लोगों को, जब तक 57,625 630 के ऊपर नहीं निकालता है, अभी कॉल साइड पे नहीं बैठो, बिल्कुल नहीं बैठो, थोड़ा वेट करो। कल अगर बैंक निफ्टी 57,200 को ब्रेक कर दिया इस वाले रेंज के पास में, यहाँ पे, फिर बैंक निफ्टी की जो यात्रा है वो आपका 56,800 तक का यात्रा है। यहाँ तक 400 पॉइंट यहाँ पे पूरा खाली पड़ा हुआ है बैंक निफ्टी, पूरा का पूरा नेक्स्ट सपोर्ट है आपका यहाँ। और बैंक निफ्टी यहाँ आएगा तब हम लोग यहाँ पर एक बार लॉन्ग लेने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे लेना ही लेना है एक बार लॉन्ग, कि इसकी जो करेक्शन है वो हो जाएगी, इंट्राडे वाली करेक्शन यहाँ पे हो जाएगी, फिर यहाँ से हम कॉल साइड की ओर बैठेंगे। जो तेजी की पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, तो और जिनकी स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करना भी है बैंक निफ्टी में, वो है आपका 56,600, जहां से हम एक अच्छी ब्रेकआउट किए हुए हैं। देख रहे हो यहाँ से प्राइस क्या अच्छा खासा कौन सा डिलीट किया हुआ था यहाँ से, ठीक है। और यहाँ 56,800 56,600 के ऊपर इस 200 पॉइंट में यहाँ पे देखिए क्या ब्रेकआउट किया हुआ है बैंक निफ्टी। तो ये 200 पॉइंट का रेंज ही आपका फ्लिप एरिया है। जब तक बैंक निफ्टी अभी आपका 56,600 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर देता है ना, जब तक 56,600 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर देता है, तब तक अभी आपको डाउन साइड के लिए उतना बैंक निफ्टी देखने को नहीं मिलेगा। भले साइडवेज हो जाए अलग बात है, लेकिन
जो इलाका है ये है डायरेक्शनल ट्रेड के तौर पे जो कॉल साइड पे बैठे हुए हैं। इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर दिया डिसिप्लिन के तौर पे निकल जाना। जो शॉर्ट साइड की ओर बैठे हुए हैं तो बैंक निफ्टी आज रेजिस्टेंस फेस कहाँ कर गया था? बैंक निफ्टी आज रेजिस्टेंस फेस किया है 57,635 के पास। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है, इसके ऊपर अगर यहाँ पर कम से कम 15-20 मिनट भी टिक जाता है तो फिर और शॉर्ट की पोजीशन बनाने से कोई फायदा नहीं है। इसके ऊपर फिर बैंक निफ्टी ब्लू स्काई जोन कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। अगर मैं आवली टाइम फ्रेम में दिखाऊं, निफ्टी यहाँ से जिस तरीके से रेजिस्टेंस फेस किया अपसाइड पे, उसी तरह बैंक निफ्टी भी 57,600 से ऊपर यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हो सके ये सेम डे 58,000 भी आ जाए, रॉकेट की तरह भागेगा भाई। इसके ऊपर फिर जो है ना लीडरशिप आएंगे, फिर देखना वहां पे एचडीएफसी बैंक लीडरशिप ले लेगा, आईसीआईसीआई बैंक लीडरशिप ले लेगा, और वेटेज वाले जहां लीडरशिप लिया इसके ऊपर रेजिस्टेंस है नहीं। तो पहला टारगेट इम्पैक्ट है वो है आपका 58,000, रॉकेट की तरह जाएगा। ठीक है, बहुत स्पीड से भागेगा बैंक निफ्टी। तो अभी एक दिन की करेक्शन में कोई स्विंग रिवर्सल नहीं बोल सकता है। प्रॉफिट बुकिंग डे था बट ट्यूसडे, यहाँ पे जिनकी डे ट्रेड के तौर पे अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, अटेम्प्ट करनी है हम लोगों को कॉल ऑप्शन, खास करके अब लॉन्ग वाले पोजीशन बने हैं। कल पहला टिक में मैं क्या बोला हूँ, तेजी की मार्केट में जो पहला गिरावट देता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास लेना है, क्योंकि शॉर्ट वाले भी तो फंसे रहते हैं ना, इनको तो आज निकलने का मौका मिला ना। यहाँ देखिए 57,600, बैंक निफ्टी के पुट राइटर 57,200 वाले कॉल राइटर, 57,000 कॉल राइटर, तो 57,600 से लेके 57,200 मतलब करीबन करीबन 400 पॉइंट आपका पॉइंट वाइज देखो तो बैंक निफ्टी आया। तो बहुत ऐसे कॉल राइटर भी तो निकले होंगे ना जो इसके भगाने का काम करता है ऊपर अप साइड। तो यहाँ ये देखनी है कि कल सुबह सुबह यहाँ से भी अगर सेल ऑर्डर लगा रहेगा तो ये आएगा स्टॉप लॉस हंट करने 57,000 का और 56,800 के पास में। यहाँ आए तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का सोचना, और यहाँ आ जाए तो सारे शॉर्ट्स कट कर देना। यहाँ शॉर्ट्स यहाँ पे डेफिनेटली कट कीजिएगा आप लोग, डबल लॉन्ग कर देना यहाँ से। ठीक है, तो, तो जो भी है हम लोगों को अपने लेवल पे शिकार करनी है 56,800, ये बहुत अच्छा लेवल है कॉल ऑप्शन लेने के लिए। और अप साइड के लिए अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनानी है तो वो है आपका 57,500। इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी यहाँ आता है थोड़ा वेट करो, देखो यहाँ इसके नीचे कोई अच्छा एक कैंडल बना रहा है या नहीं बना रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट करने के लिए राय मैं नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं देता हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी एक मजबूत जोन में पूरा बुलिश ट्रेंड में है अभी। ओवरऑल अगर आप मार्केट देखोगे, खास करके बैंक निफ्टी, निफ्टी छोड़ दो, खास करके बैंक निफ्टी, ओवरऑल बैंक निफ्टी ये एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग में आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये यहाँ से अब एक गिरावट देगा। क्लोजिंग करेगा जिस दिन 56,800 56,600 तब समझेंगे। मतलब जबरदस्त पॉजिटिव ट्रेंड में है बैंक निफ्टी भाई। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था मार्केट में, निफ्टी आपका 25,300 से 25,000 आ गया था सेम डे। ठीक है, जो बाई ऑन डिप्स की रणनीति अपनाए थे तो आज मार्केट में उनका बड़ा सौदा, बड़ा पैसा बन रहा है ना। ये देखिए यहाँ 25,300 से 25,000 आ गया। अभी आज की ट्रेडिंग अगर आप देख रहे होगे निफ्टी में तो 25,500 के पास क्लोजिंग किया। ठीक उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी लेने का सोचिए। अगर आपको शॉर्ट की हिम्मत नहीं हो रही है ना तो बॉटम के पास लेने का सोचो, खास करके जब जिस दिन रिवर्सल का संकेत देगा उस दिन हम समझेंगे कि चलो ठीक है, वो सिग्नल मिलेगा भाई, सेल सिग्नल भी मिलेगा खेलने को लेकर। लेकिन अभी बाई ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है, शॉर्ट की हिम्मत नहीं होती है तो अपने इंपॉर्टेंट लेवल का आने का कोशिश करो। ठीक है, राइट। तो 57,000 56,800 आएगा, लेना है। 57,500 से 57,600 ये सप्लाई है। पहला टिक में आएगा तो पहली प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, क्योंकि अब टॉप में ना एफआईज का आज बिकवाली हुआ है। अब एक दिन की बिकवाली में एफआईज अभी कुछ दिनों से लेने आ रहे थे, तो हम ये नहीं समझेंगे कि टॉप में हो सके कल फिर बेचने आ जाए। लेकिन एक दिन की डेटा में हमें ये पकड़ के चलना है कि एफआईज प्रीवियस डे बेचे थे, तो टॉप में थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर आप यहाँ ले रहे हो 56,700 के, 57,100 के पास लिए, 57,000 के पास, और मार्केट यहाँ 57,500 के पास मिल रहा है, आप यहाँ बेचना एक बार, मतलब मुनाफा वसूल करना, प्रॉफिट बुक करना यहाँ पे। क्योंकि हमें ये ध्यान में रखनी है कि एफआईज कहीं ना कहीं प्रीवियस डे बेचे थे, तो रेजिस्टेंस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है। दाव यहाँ पर थोड़ा अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीसीएस में आज हम लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाया है 3400 का कॉल ऑप्शन। टीसीएस में क्यों हम लोगों ने बनाया 3400 का कॉल ऑप्शन, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डे हाई के पास में जाके टीसीएस क्लोजिंग किया है, डे हाई के पास में। और इसकी अगर डेली टाइम फ्रेम में टीसीएस दिखाऊं, इस ग्लोबल मार्केट के सहारे, खास करके निफ्टी आईटी, ये मुड़ने के कगार पर। तो कल अगर ये 3470 के ऊपर निकलते साथ इंट्राडे में ये फिर एक अच्छा जोन में जाएगा। जो इसकी टारगेट है, एक से 2-3 दिनों में 35,200 का ये टारगेट है। तो जो हम लोगों ने 120 रुपीज में खरीदा है ना 3400 का कॉल ऑप्शन, ये 120 रुपया का लेने बन रहा था भाई। आज लेने का दिन था टीसीएस में कॉल ऑप्शन, 3400 का कॉल ऑप्शन 120 रुपया में, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्री दिया हूँ, फ्री ट्रेड। ठीक है, 116 में दिया था, 120 में जाके क्लोजिंग किया। राइट, तो ये 3400 का 120 रुपया का ये टारगेट है 154।
और फिर 168 तक ये टारगेट आपको आते हुए दिखेगा, एक अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा हम सब। तो इसकी स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे दे दिया हूँ टेलीग्राम में, कल फिर मैं इसको दे दूँगा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ यहाँ पे लाइव स्कैल्प करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर सारी सेवाएँ हैं 78488447539051581227। दोज़ हू आर इंटरेस्टेड, जिनको लगता है सर नहीं मेरे को हेल्प चाहिए, मेरे को एक अच्छा स्कैल्पिंग करनी है आपके साथ में, सो कम एंड जॉइन विथ मी। तरीके से एंट्री कराऊँगा, कहाँ निकलनी है, कैसे लेनी है, कहाँ कौन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, राइट? ठीक है? सो दिस ऑल फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। देखिए, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब है ना, जो यहाँ पर 7-8 मिनट के, मेरे वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाता है क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, कि आप लोगों को समझ आ सके। अब इस मार्केट में यहाँ पर सौदा हर लेवल पे हो रहा है, कॉल वाले भी लिए हैं, पुट वाले भी लिए। अगर जो कॉल वाले लेके बैठे हुए हैं, उनकी पोजीशन कल कैसे निकालनी है वो मैं बता चुका हूँ। पुट वाले लेके बैठे हुए हैं, अगर कल बाजार मान लो कल 350 तक आता है, 300 तक, तो मैं यहाँ बोला हूँ शॉर्ट्स कट कर देने, मतलब आप पुट में आप प्रॉफिट बुक करो। क्यों बोला हूँ इसका भी मैं विवरण कर चुका हूँ। कॉल में जो यहाँ पर आप बैठे हुए हो, यहाँ पर लेके अगर मार्केट कल खुलते अगर पहले यहाँ आता है 600 650 के रेंज में, प्राइस का बिकवाली है थोड़ा, आज यहाँ पर देख रहे होंगे स्टॉक फ्यूचर में खास करके, तो आपको निकलने का मौका देगा ना? बिल्कुल देगा। तो वेट करो, फिर इसके ऊपर निकलने दीजिए, यहाँ कैंडल क्लोज करने दीजिए, फिर आप ले लेना ना भैया, यहाँ पर छूटेगा कितना? चलो 100 पॉइंट छूट रही है, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर ये छूट रही है और आपको कंफर्मेशन दे रहा है, तो रिस्क आपका बहुत कम हो जा रहा है ना, ठीक है? क्योंकि होता भी ऐसा है कि आप मान लो यहाँ पे आप यहाँ लिए थे, भाव अगर आपके पास आया, फिर यहाँ ऊपर ले गया थोड़ा, इसके ऊपर यहाँ स्टॉप लॉस हंट किया और फिर घूम के नीचे आया, फिर मारा, फिर धड़ाक से नीचे। अब पछता जाओगे कि मैं यहाँ जब आया था तो क्यों नहीं निकला। जो फर्स्ट टिक में आता है ना, उसमें आप लोग एक बार प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करो, राइट? वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड यस, टेलीग्राम में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताते रहता हूँ कि कैसे आप लोगों को हेल्प मिल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री राम।